गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया। अहिरवाल के दो दिग्गज नेता केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह आमने सामने हैं और पार्षदों की लॉबिंग तेज हो चुकी है। सवाल ये है कि वोटों की गिनती में कौन बाजी मारेगा। गुरुग्राम नगर निगम में कुल 36 पार्षद हैं, 23 बीजेपी, 9 निर्दलीय, 3 कांग्रेस और 1 जेजेपी का। मेयर राजरानी मल्होत्रा भी बीजेपी की है और उन्हें भी वोट करने का अधिकार है। इससे बीजेपी के पास सीधे तौर पर 24 वोट हो जाते हैं। इनमें से 11 पार्षद राव इंद्रजीत सिंह के पक्के समर्थक माने जाते हैं। इसके अलावा विपक्ष के 4 पार्षद भी उनकी लाइन में हैं। साथ ही बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय बने 6 पार्षद भी पहले से राव इंद्रजीत सिंह के करीबी है। इस तरह उनके पक्ष में फिलहाल कुल 21 वोट दिख रहे हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि दोनों पद बीजेपी के खाते में ही जाएंगे और संभव है कि दोनों कुर्सियों पर राव इंद्रजीत खेमे का ही कब्जा हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुरुग्राम में निर्दलियों का रुख खेल पलट सकता है। टिकट न मिलने पर पुराने बीजेपी कार्यकर्ता निर्दलीय बनकर जीते हैं और उनके फैसले आखिरी वक्त में नतीजे बदल सकते हैं। पिछली बार मानेसर में आखिरी समय में मेयर और पार्षदों की गैर मौजूदगी से चुनाव एक तरफा हो गया था, मगर गुरुग्राम में ऐसा होना मुश्किल है। उधर राव नरबीर सिंह पहले ही मानेसर में अपने समर्थकों को कुर्सी दिला चुके हैं। अब माना जा रहा है कि गुरुग्राम में भी वे निर्दलियों को साथ लेकर अपने पक्ष में माहौल बना सकते हैं। यानी बीजेपी का गढ़ होते हुए भी पार्टी के दो बड़े नेता आपस में ही सियासी ताकत आजमा रहे हैं। नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया का कहना है कि 11 अगस्त को हीपा में होने वाली वोटिंग पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केवल अधिकृत लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। सभी पार्षदों और अधिकारियों पर समय पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि शहर के विकास के लिए भी अहम है। ये पद सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं जैसी योजनाओं को लागू कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। नए चेहरों के आने से गुरुग्राम की लंबित परियोजनाओं को रफ्तार मिल सकती है और लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान संभव है। तो अब निगाहें 11 अगस्त पर टिकी हैं। अब जब अहिरवाल के दो दिग्गज नेताओं के बीच ये मुकाबला तय करेगा कि गुरुग्राम नगर निगम की दोनों अहम कुर्सियों पर किसका राज होगा।